अब एक्वामैन मूवी तो सबने देखी है अगर आप सुपर फिक्शन मूवीज को फॉलो करते हैं तो। और जब मैं हाल फिलहाल में ये मूवी फिर से देख रहा था तो मुझे ख्याल सा आया कि यह कोई टिपिकल लव स्टोरी सुपर हीरो मूवी नहीं है। अब हाँ, देखने में तो ऐसा ही लगता है कि एक्वामैन मूवी में लीड में है और मेरा उसकी सपोर्टिंग कैरेक्टर, बट नहीं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको रियलाइज होगा कि यह कोई बेचारी लड़की नहीं है कि जिसे सुपर हीरो अपनी जान की बाजी लगा के बचाएगा। नहीं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ख्याल रख सकती है। और हाँ, इसे देख के मैं पर्सनली महसूस भी करता हूँ कि प्यार में डूब जाना किसे कहते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक तरीके से खूबसूरत है। और आगे बढ़ने से पहले, हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। मूवी के डायरेक्टर जेम्स वॉन ने मेरा के पोटेंशियल को काफी अच्छी तरीके से यूज किया है मूवी में। जेम्स वॉन की मूवीज की फीमेल कैरेक्टर्स को लेकर एक्चुअली में मुझे कभी दिक्कत हुई ही नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है। ये उन्हें पूरी भरपूर तरीके से इज्जत और अपॉर्चुनिटी के साथ उनके कैरेक्टर्स को बाहर निखर के आने देते हैं। अब तुम सब सोच रहे होगे कि इस बात में नया ही क्या है, हर दूसरी लव स्टोरी मूवी में ऐसा रिलेशनशिप तो होता ही है। मगर मैं बताऊं तो यह कुछ अलग है और ये मेरे को स्पेकुलेशंस नहीं है। मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने यह बात साफ साफ कही है कि इस मूवी का लव एंगल पास्ट के 2 क्लासिक मूवीज से इंस्पायर्ड है। अब जिस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी ये बात कही थी वो काफी लंबा चौड़ा था, मगर संक्षेप में मैं आपको बता दूं उन्होंने कहा क्या। I wouldn't necessarily call it this movie a love story. The whole movie is in the vein of Indiana Jones. You know, James wanted to tell this swashbuckling fun quest movie. So the relationship is a little bit Michael Douglas, Kathleen Turner in Romancing the Stone, which is ultimately a romantic action movie. But I wouldn't say it's actually a romance. There's a great antagonism because of the places they came from. She is all about duty and honor, and he is all about looking out for number one. तो समझ में आया इस मूवी की लव स्टोरी इंस्पायर्ड कहां से है? इंडियाना जोन्स और रोमांसिंग द स्टोन से। क्योंकि अगर कोई चीज हमने पहले देखी है तो उसका थोड़ा सा एसेंस तो आ ही जाता है कहानी में। खैर फिलहाल इंडियाना जोन्स तो वर्ल्ड फेमस है, उसका एक्शन, एडवेंचर, लव एंगल तो समझ में आता है। मगर मेरी नजर में रोमांसिंग द स्टोन मूवी से मुझे वो वाली फीलिंग आती है जिसे हम डैमसेल इन डिस्ट्रेस कहते हैं। और ये वाली फीलिंग हमें ज्यादातर स्पाइडरमैन मूवीज में देखने को मिलती है, जहां हीरो बेचारी हीरोइन को बचाने आ जाता है। बट मेरा की पर्सनैलिटी मूवी में काफी डोमिनेटिंग है। वो मुसीबत में पड़ती तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बेचारी है, तुम्हारे गांड में हाथ डाल के तुम्हारा दिल बाहर निकाल लेगी। तो कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये कोई टिपिकल सुपर हीरो लव रोमांस एक्शन एडवेंचर मूवी नहीं है जहां लड़की को बचाने के लिए हीरो आ जाता है। यहाँ लड़की हीरो को बचाती है। और ये बात भी है कि मेरा का कैरेक्टर एक्चुअली मूवी में इनपुट देता है। उसके बिना कहानी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, उसका इनपुट जरूरी है, काफी काम किया उसने। अब हाँ, ये भी बात है कि दोनों अलग अलग दुनियाओं से बिलोंग करते हैं। मेरा हमेशा कर्तव्य, इज्जत, मान सम्मान और अपने लोगों का भला चाहती है। और वहीं आर्थर की पर्सनैलिटी मूवी के शुरू में ऐसी थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही डजंट गिव अ फक अबाउट अटलांटियंस और अटलांटिस। मूवी के शुरू में बस उसे फील मत करा देना कि उसके लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है, इररिस्पेक्टिव टू एनीवन। अब देखो, जहां रही बात मूवी में दोनों की रोमांटिकिज्म की, तो वो कोई पूरी तरीके से रोमांस था ही नहीं। आर्थर एडमायर करता है प्रिंसेस मेरा की खूबसूरती को, मगर वो अपने मेन मिशन की ओर पूरा ध्यान केंद्रित रखता है। दोनों में नोक झोंक होती है और कभी कभी लगता भी है कि मेरा आर्थर को ही उलाट देगी, और वो बिल्कुल भी उससे डरती नहीं है। मगर इन सब बातों की वजह से ही दोनों को एक दूसरे पसंद आए कि भाई कोई तो शख्स है जो उसे उसकी तरह से ट्रीट कर सके, जो उसे डोमिनेट कर सके। और बात को और ठीक से समझने के लिए आपको बॉयज सीजन 2 का वो वाला एपिसोड तो याद होगा जहां होमलैंडर और स्टॉर्म फ्रंट एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही करीब आ जाते हैं। और होमलैंडर को यह बात अच्छी लगती है कि चलो भाई कोई तो उसके जैसा मिला जो उसके तरीके से उसे हैंडल कर सके। अब जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया था कि एज ए कैजुअल व्यूअर के तौर पे हमें मेरा और आर्थर के रिलेशनशिप में मेरा एज ए सपोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पे लगेगी मूवी में, बट मैं ऐसा नहीं मानता। पिक्चर में जैसा मेरा और उसकी शक्तियों और उसकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट किया गया है, मैं उसको किसी सपोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पे नहीं मान सकता। बोथ आर इक्वल। दोनों ही कैरेक्टर लीड के साथ स्क्रीन पे दिखते हैं। उनकी डायनामिक्स भी मूवी में काफी फन और इंटरेस्टिंग होती है। हम पिक्चर में खुद भी पर्सनली ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आर्थर मीरा को बचाने आएगा, बल्कि अच्छा तो तब लगता है जब मेरा आर्थर को बचाती है। अब हाँ, चलो थोड़ी सी दिल में तकलीफ होती है, मगर चलो सह लेंगे थोड़ा सा। तेरे पास कोई और रास्ता है? जेम्स वॉन ने अपनी पिक्चर में मेरा को इतनी कातिल तरीके से खूबसूरत दिखाया है कि इसके प्यार के लिए मैं तो कैराथिन से भी लड़ने के लिए तैयार हूं। आगे जो होगा भोसड़ी देख लेंगे। मगर इन सब बातों के अलावा आपको दोनों की रिलेशनशिप स्पेसिफिकली एक्वामैन मूवी में कैसे लगे, और मेन बात मेरा कैसी लगी, मतलब कि मेरा की पर्सनैलिटी कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके रिलेशनशिप के ऊपर और भी एलुसिडेट करके वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि कॉमिक्स में कई बार, एक बार नहीं कई बार आर्थर ने मेरा को चीट किया है, और एक बार तो डॉल्फिन के लिए।
मैं तो खुद देख के डिस्टर्ब हो गया था कि डीसी वाले क्या क्या कर रहे हैं। बट बताना जरूर कि इनके बारे में आपको और जानकारी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना जरूर से। और मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।